नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पर पहुंचे हैं बदरपुर बॉर्डर, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया है। एक बिल्डिंग भरभराकर नीचे गिर गई है। आखिर अधिक जानकारियां जुटाते हैं। और एक और चीज बता दूं कि तमाम सेफ्टी मेजर को ध्यान रखते हुए दमकल विभाग की गाड़ियां और पुलिस विभाग भी यहाँ पर पहुंच चुका है। क्या इस मामले में किसी तरह की कोई जान हानि हुई है वो बताते हैं। पहले बिल्डिंग आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखिए कितनी मंजिला बिल्डिंग यहाँ पर नजर आ रही है। क्या था इसमें, क्या था, पुलिस से बात करते हैं और यहाँ पर जितनी भी जानकारी अगर हम जान पाएंगे तो बताएंगे। क्या से गिरी है सर, कुछ पता चल रहा है इसका? कौन बताएगा, ये सर बताएंगे। सर कहाँ है साहब आपके? और यहाँ पर दिल्ली पुलिस पहुंची है, जानकारी जुटाते हैं इनसे कि हाँ हादसे में क्या हुआ है, कुछ लोग इसमें दबे हैं कि नहीं। सर कैसे गिरी, कुछ पता चला? ये बंद थी बिल्डिंग काफी दिनों से। अच्छा, इसमें कोई जान की हानि हुई है? जान माल की कोई हानि नहीं। किस चीज की बिल्डिंग है, क्या चलता था यहाँ पर? मतलब खाली खंडर था या ऐसे ही थी? बंद थी। और कुछ लोग नहीं थे इसके अंदर? नहीं, कोई नहीं था। आसपास के कितने एरिया को नुकसान हुआ है? आसपास भी कुछ नहीं हुआ है। किसी भी तरह की कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई है। और जो बिल्डिंग का मालिक है, ऑनर है, कोई पहुंचा है यहाँ पे? उसकी पता लगा रहे हैं, हमारे अफसर पता लगा रहे हैं उसकी किसकी बिल्डिंग है। कितने समय पहले की घटना है? ये तो कोई 1 बजे के आसपास की है। फरीदाबाद आपको बता दें कि 1 बजे के आसपास की एक घटना बताई जा रही है, जिसमें किसी व्यक्ति को हालांकि नुकसान नहीं पहुंचा है। ये पुलिस बता रही है कि कोई मरा नहीं है। नहीं जी, नहीं, सब बढ़िया है। मतलब किसी भी तरह की क्या होता था इसमें? बंद पड़ी थी, बंद थी। बंद से पहले कभी तो चली होगी? नहीं पता, बंद है, कोई हादसा नहीं हुआ। बस किसी नहीं आई। गनीमत है कि किसी को यहाँ पर चोट नहीं आई है और किसी भी व्यक्ति को कोई भी चोटिल नहीं हुआ है, घायल नहीं हुआ है, कोई भी इस बिल्डिंग के अंदर दबा नहीं है। ये यहाँ पे हासिल रही है। शायद बिल्डिंग काफी पुरानी है, पुरानी होने की वजह से ये ढह गई है। ढहने में ये और कहा जा सकता है कि अगर सुरक्षा के इंतजाम को देखा जाए तो यहाँ पर तमाम पुलिस पहुंच गई है और बेशक लोग यहाँ पर घबराए हुए नजर आते हैं, आसपास के जितने भी हैं। लेकिन एक बड़ी गनीमत ये रही है कि इस बिल्डिंग के कोई भी व्यक्ति आसपास नहीं था। यहाँ पे बदरपुर बॉर्डर के मेट्रो स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है और एकदम से ही जैसे ही हादसा पहुंचा, दिल्ली पुलिस के तमाम लोग यहाँ पर पहुंच गए, दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच गई, जेसीबी पहुंच गई। कांच जो यहाँ पर टूटा हुआ दिखाई दे रहा है वो देखिए नीचे, यहाँ पर पूरी की पूरी शायद बिल्डिंग में किसी तरह का कांच का काम था, वो यहाँ पर रोडों पर नीचे दिखाई दे रहा है। तो लेबर बनवा ये यहाँ से सामान को हटाने की कोशिश की जा रही है। आगे चलो, सामान को हटाने की यहाँ पर जो शुरू हो गई है और इस बिल्डिंग का हाल देखकर लग रहा है कि शायद जर्जर अवस्था में ही होगी। आसपास कुछ दुकानें हैं, उन पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि मौजूदा लोगों की बात की जाए तो सिर्फ देखने के लिए ही लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं हो पा रही है जो इसकी पूरी जानकारी हमें दे दे। पूरी जानकारी जुटाने का प्रयास है, लेकिन अभी तक जो बात की जाए वो ये है कि इसमें किसी भी तरह का जान की हानि नहीं हुई है। कोई भी व्यक्ति ना इसमें चोटिल हुआ है, ना ही इसमें दबा है। रोडों को साफ किया जा रहा है। ये जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं ये साफ ये कांच कैसे है? कांच का था कुछ सर इस पे बिल्डिंग में? कांच लगा हुआ था। कोई ऑनर आया इसका यहाँ पे? ऑनर पता नहीं है, मेरे को नहीं मालूम। देखिए बता दें यहाँ पे कि अभी तक भी कौन इस बिल्डिंग का मालिक है वो नहीं पता है। और दिल्ली पुलिस लोगों को साइड कर रही है कि अभी भी वो इस अवस्था में है कि ये शायद ये जो पिलर्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं ये पहले ही आपको कमजोर दिखाई दे रहे हैं। बहुत पुराने समय की शायद बिल्डिंग है ये, जो एकदम से आज यहाँ पर गिर गई है। जेसीबी मशीन यहाँ पर पहुंची है, क्रेन को यहाँ पर लाया गया ताकि इस मलबे को उठाया जा सके। मलबे की वजह से किसी को परेशानी ना हो। यहाँ पर किसी को पता है कि कब हादसा हुआ, क्या हुआ यहाँ पे? कुछ पता है सर किसी को यहाँ पे? वैसे सब लोग सिर्फ देखने के लिए खड़े हैं।
पुलिस को भी इस बात की जानकारी नहीं है और ना ही इस बिल्डिंग का कोई मालिक सामने आता है। हालांकि यहाँ पर रोक लगा दी गई है, जो लोग यहाँ पर देखने के लिए पहुंचे हैं उनको भी यहाँ से हटाया जा रहा है। और देखिए अभी दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर पहुंचे थे, हाल थोड़ा सा रुकने, मलबा जो है समय पर गिर के, चाहे वो खम्भों की बात हो चाहे ईंट पत्थरों की बात हो, वो सारा सब कुछ रोड पर आ गया, जिसको साफ किया जा रहा है ताकि लोगों के लिए जो रास्ता है वो बाधित ना हो और यहाँ पर आराम से लोग आ जा सके। पुलिस के साथ साथ जितने भी लोग तमाम यहाँ पर पहुंचे हैं उनको भी इस बारे में सिर्फ इतना ही पता चला है कि तकरीबन 1 बजे के करीब ये बिल्डिंग भरभराकर गिर गई। ये बिल्डिंग काफी समय से बंद पड़ी थी और इसमें कुछ नहीं था, ना ही कोई लोग इसमें काम कर रहे थे, ना ही कोई लोग इसमें रह रहे थे। एकदम से यहाँ पर गिरी और लोगों ने पुलिस को सूचना करना शुरू कर दिया। उसके बाद यहाँ पर पुलिस आई, धीरे धीरे मलबा हटाने का प्रयत्न किया। कांच की दीवार, कांच का शायद फ्रंट था इसका, जो उस तरह का आपको दिखाई दे रहा है सामने, उसी तरह का फ्रंट यहाँ पर होगा, जिसकी वजह से कांच यहाँ पर नीचे जमीन पर जाता चला गया। दूसरी बात एक और है कि देखिए किस बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये, मतलब काफी पुराने होने के साथ साथ एक बड़े आकार में है ये बिल्डिंग। 4-5 फ्लोर इस पर बने हुए हैं और पूरा का पूरा फ्लोर ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये बिल्डिंग 7 मंजिल है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 5 मंजिल है। हालांकि बड़ी इमारत है, बड़ी जगह है, लेकिन बिल्डिंग कितनी पुरानी है इस बात का भी अंदाजा नहीं है। हालांकि ये बात कहना वो होगा कि अभी भी इसमें कोई लोग नहीं है, किसी तरह का हानि नहीं है, सिर्फ एक हादसा कहा जा सकता है इसे। खाली पड़ी थी, काफी साल पहले ओनर ने बनवाई थी, इसलिए बनवाई थी भैया? काफी साल पहले ओनर खबर मिली थी कि उसने अपने इसका क्या बोलते हैं उसको, कार का शोरूम बनाने के लिए खोली गई थी। काफी साल कौन पहले। है इसका ओनर, कुछ पता है? ये सुनने में आ रहा है कि वो तो इसके हिमाचल के अश्विनी कुमार शर्मा जी की बिल्डिंग है ये। अच्छा। हाँ, उन्हीं की है ये। हाँ, मैं तो उनको ये तो मेरे ख्याल से सेल इसमें कोई था तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं था, खाली पड़ी हुई है। पड़ी थी, ना कोई सामान था, हाँ। ना ही कोई व्यक्ति था। फरीदाबाद पहुंचे थे बदरपुर बॉर्डर, जहाँ पर एक बिल्डिंग भरभराकर गिर जाती है, कहा जा रहा है। फोटो भेज दिया इसके खींच के। अच्छा, मालिक को फोटो भेजे हाँ, आपने? फोटो भेज दिया। अच्छा, देखिए जो लोग यहाँ पर स्थानीय लोग, ये आसपास की जो दुकानें हैं, इनको किसी को नुकसान तो नहीं हुआ? भाई नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ होगा यहाँ पर नेताजी का। अच्छा, गिरी कैसे एकदम से? कुछ आप गिरी 1 बजे, ढह गई बिल्कुल, तो कमजोर हो गई है। कितनी पुरानी होगी? कम से कम 30-35 साल पुरानी बिल्डिंग है ये। 30-35 साल पुरानी बिल्डिंग बताई जा रही है और गल कर तो देखिए सब चीज खत्म हो जाती है। किसी चीज के जब रख रखाव नहीं किया जाता तो वो जर्जर अवस्था में पहुंच जाती है। क्या था, इन्होंने अपनी बिल्डिंग ये बनाई थी, उसके लिए क्या नाम है, कार के शोरूम के लिए बनाई गई थी बिल्डिंग। उन्होंने जैसे कहा, हमें पता चला था, तो उसके बाद उनका बेटा चला गया कहीं बाहर, तो उन्होंने ये काम कैंसिल कर दिया कार का शोरूम के लिए। तो फिर उसके बाद भाई वो किसी को रेंट पर भी नहीं दिया, किसी रेंट पे भी नहीं दिया, खाली पड़ी ऐसे ही। खाली चौकीदार उनका रहता है यहाँ पे और कोई नहीं रहता। चौकीदार ठीक है अब? चौकीदार तो बढ़िया उधर साइड में बैठता है ना वो तो। अच्छा, साइड में बैठता है। उस टाइम वो यहाँ था भी नहीं जब गिरी, तब वो रोटी वोटी पता नहीं क्या खाना पीने लेने गया कहीं, ऐसा कुछ चक्कर था। ये सब है, बाकी तो तो आप यहीं आसपास ही रहते हैं सर? हाँ, हम तो यही पास में रहते हैं, हमारा बॉर्डर पे। अश्विनी जी कितने समय से नहीं देखने आए इसको? सर इतना नहीं पता मैम। अच्छा, ठीक है। अश्विनी जी देखो, वो हिमाचल में रहते हैं, उनका दिल्ली में भी घर है, विदेश में भी है, सुनने में आ रहा, बड़े लोग हैं भाई, तो ऐसा कुछ वो है नहीं। कार शोरूम के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई, ये जो मंजिल इमारत बनाई गई, जिसका काम बंद कर दिया गया। बहुत समय तक इसी जर्जर अवस्था में पड़ी रही ये जमीन और ये बिल्डिंग पूरी की पूरी, और अब ये एकदम से पतली कमजोर होने के बाद ये भरभरा कर नीचे गिर गई। फिलहाल गनीमत ये है कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी जनहानि नहीं हुई है। फरीदाबाद पहुंचे थे बदरपुर बॉर्डर, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें लेकिन किसी की भी जान नहीं गई, सभी कुछ सुरक्षित है। हालांकि जो पुरानी जर्जर जो बिल्डिंग है वो जरूर यहाँ पर गिर गई है। मलबे को निकाला जा रहा है और जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, वो भी यहाँ पर पहुंच गई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।